जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो रहने वाला है वो रीजनिंग का वीडियो रहने वाला है, चैप्टर नंबर 2, जिसमें मैंने आपको एक सीरीज चैप्टर नंबर 1 दोस्तों आपको पढ़ा दिया है। और आज जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2, फाइंड द रॉन्ग सीरीज, फाइंड द रॉन्ग वर्ड। आपको बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। देखिए, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अगर आपको उन चीजों की नॉलेज है तभी दोस्तों आप गलत शब्द बता सकते हैं कि इसमें गलत कौन सा है। उसके लिए दोस्तों मैं आपका थोड़ा सा बेस तैयार कर देता हूं कि आपको किन किन चीजों का दोस्तों स्पेशल ध्यान रखना है। और उससे पहले सभी के सभी साथियों से एक बार गुजारिश है कि एक बार दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों में जो भी जरूरतमंद है उन्हें शेयर करना। देखिए, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों एबीसीडी के, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि एबीसीडी का सीक्वेंस क्या होता है। अभी अगर मैं एबीसीडी के सीक्वेंस की बात करूं, देखिए एबीसीडी डैट डैश करके आप जेड तक सीक्वेंस कैसे याद करेंगे। देखिए, इसके लिए दोस्तों एक शब्द बना है इजोटी। क्या दोस्तों? इजोटी। ठीक है भाई। जैसे ई होता 5वें नंबर पर, जे होता 10वें नंबर पर, ये 15 पर, और ये 20 पर, और ये 25 नंबर पर। आप आसानी से एबीसीडी का सीक्वेंस याद कीजिए कि कौन सा शब्द कौन से नंबर पर होता है। जैसे अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए पहले नंबर पर होता है, बी दूसरे नंबर पर होता है, सी तीसरे नंबर पर, और डी चौथे नंबर पर। इस तरीके से डॉट डॉट करके ये होता है 26 नंबर पर। ठीक है भाई। और जो उल्टे अगर शब्द होते हैं तो उल्टे शब्द कैसे निकालने होते हैं दोस्तों। जैसे अगर आपको दोस्तों जेड का उल्टा निकालना है तो जेड का उल्टा क्या होगा, विपरीत क्या होगा भाई। देखिए, दोनों जो विपरीत शब्द होते हैं उनका योग 27 होता है। ठीक है भाई, 27 होता है। ठीक है, आप 27 में से एक घटा दीजिए, कितना जाएगा? 26 आ जाएगा। जेड का जो विपरीत है वो कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। देखिए, अगर मैं ए की बात करूं और जेड की बात करूं तो इन दोनों का योग होगा 27 होगा। कितना होगा भाई इन दोनों का योग दोस्तों? इन दोनों का योग जेड का और ए का जो योग होगा वो 27 होगा। दोस्तों कितना होगा दोनों का योग? 27 होगा, 27 होगा। क्योंकि अगर मैं जेड की बात करूं तो ये 26 नंबर में होता है, और 1 की बात करूं तो 1 नंबर में होता है। ठीक है, एक शब्द और उसका विपरीत दोनों का योग 27 होता है। ठीक है, अगर मुझे किसी भी अक्षर का विपरीत निकालना है तो हम क्या करेंगे, 27 में से घटा के देख लेंगे। जैसे अगर मैं निकालता हूँ भाई एम का विपरीत बताइए, तो एम मुझे पता अभी 13 नंबर है, तो 27 में से मैं 13 घटाऊंगा, 27 में से मैं 13 घटाऊंगा तो 14 आएगा, और 14 नंबर पे क्या होता है भाई? एन होता है। ठीक है भाई, एन होता है। उसी प्रकार से अगर मैं बोलता हूँ भाई ओ का विपरीत बताइए, तो ओ का जो सीरीज होती है वो 15 नंबर पर होता है, वो 15 नंबर पर होता है। अब मुझे ओ का विपरीत निकालना है तो 27 में से 15 अगर मैं घटा दूंगा तो कितना बचेगा भाई? 12 बचेगा। और 12 नंबर पर क्या होता है भाई? एल होता है, के एल। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि विपरीत क्या है। और अगर मैं ए बी सी डी की बात करूं तो आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है और याद करना है। जब 4-5 बार आप इन्हें रिवाइज करोगे तो हो सकता है कि आधा आपको याद हो जाए, और जब सवालों की प्रैक्टिस आप धीमे धीमे करने लगोगे तो ये चीज़ आपके ऑटोमेटिकली दोस्तों याद हो जाएगी। इसके लिए ज़्यादा आपको प्रेशर में नहीं आना है कि मेरे याद नहीं हुआ, मैं क्या करूँ। आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और आप एक हफ्ते के अंदर अंदर दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है भाई। अब उसके बाद में दोस्तों आपको 2-3 चीज़ें और बतानी है। जैसे मैंने आपको बताया था भाई, अगर मैं संख्याओं की बात करूं, देखिए संख्याएं होती है 3 प्रकार की। एक होती है सम संख्या, ठीक है, और एक होती है विषम संख्या, और एक होती है दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, बाकी वैसा अनेकों प्रकार की संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है, आवृत्ति संख्या होती है, सम्मिश्र संख्या होती है। लेकिन आपका जो ना रीजनिंग में उनसे ज्यादा लेना देना नहीं है। आपको पता होना चाहिए सम संख्या क्या है। सम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड हो, ठीक है, और ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड ना हो। जो कि 2 से डिवाइड ना हो विषम कहलाती है। ठीक है, इसे हम ओड बोलते हैं, ओड। और अगर मैं सम की बात करूं तो इसे हम बोलते हैं इवन। देखिए, अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या है जो किसी से डिवाइड ना हो, जो किसी से डिवाइड ना हो खुद के अलावा। प्राइम नंबर ऐसी संख्या है जो किसी से डिवाइड ना हो खुद के अलावा प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है भाई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब एक बात आता है सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य। ठीक है, इसे हम बोलते हैं को प्राइम। इसे क्या बोलते हैं हम? को प्राइम दोस्तों, को प्राइम। अब को प्राइम क्या है? देखिए, को प्राइम की अगर मैं बात करूं तो को प्राइम होती है ऐसी संख्याएं, ऐसा जोड़ा जो एक संख्या से ना घटे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 3-5 की, देखिए 3-5 दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ 5-7 की, देखिए 5-7 भी दोनों संख्याओं से डिवाइड नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ देखिए 9-11 की, 9 और 11 की, ये भी संख्याएं एक संख्या से डिवाइड नहीं है। तो को प्राइम ऐसा जोड़ा होता है जो कि किसी एक संख्या से दोस्तों डिवाइड ना हो। अगर ये 4 चीजें आप जानते हैं तो दोस्तों आपकी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, बाकी दोस्तों देखिए वर्ग निकालना मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि हम वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग हमें कैसे निकालना है। ठीक है, या फिर आप 100 से ऊपर तक की संख्याओं का वर्ग निकाल लें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं 21 का वर्ग निकालने की बात करता हूँ, वहीं मैं 49 के वर्ग निकालने की बात करता हूँ।
वहीं मैं 98 के वर्ग निकालने की बात करता हूँ, तो आप चुटकी में निकाल सकते हैं कि इनका वर्ग कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें करना क्या, देखिए सबसे पहले आपको पहली संख्या का वर्ग कर देना। भाई पहली संख्या का वर्ग कितना होगा, 1, 1 का वर्ग 1, फिर आप इन दोनों की गुण कीजिए, 2 1 2, देखिए 2 1 2, फिर 2 1 2, 2 की गुणा ऊपर वाली संख्या से कीजिए, 2 दूनी 4, 4 आ गया, फिर 2 का वर्ग कीजिए, 4 आ गया, 441, बस 441 होता है दोस्तों 21 का वर्ग। चुटकी में आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। भाई 49 के वर्ग की बात करता हूँ, देखिए 9 का वर्ग कीजिए, 9 का वर्ग होता है 81, 81 का आ गया 1, हासिल 8। ठीक है भाई, अब देखिए 4 9 36, अब देखिए 36 की 2 से गुणा कीजिए, देखिए 4 9 36, 36 दूनी 72, 72 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 80 आएगा, हासिल 8 आएगा, नहीं आएगा। फिर 4 का वर्ग कीजिए, 4 का वर्ग होता है 16, 16 में 8 जोड़िए, कितना होगा भाई, 16 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, 24 0 आएगा, नहीं आएगा, 24 0 1। 49 का जो वर्ग होता है वो 24 0 1 होता है, 2401। ठीक है, सिंपल चीज है, आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, चाहे वो संख्या 2 अंकों की है, चाहे वो संख्या 3 अंकों की है। आपसे ये चीज दोस्तों अप्लाई करनी आनी चाहिए। अब मैं 98 के वर्ग की बात करता हूँ दोस्तों, देखिए 98 का वर्ग कैसे निकलना अभी, 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है भाई, 8 का वर्ग कितना होता है 64, हासिल 6, 64 का 4 हासिल 6। देखिए 9 8 72 और 72 दूनी कितना होते हैं भाई 144, 72 दूनी 144। अब आप इसमें 144 जोड़ोगे तो कितना होगा 150, हासिल 15। ठीक है, 9 9 81, 81 में अगर 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, ये 96 आ गया, 96 04, ये कितना आ गया भाई 96 04, 9604। किसी भी संख्या का आप वर्ग दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो संख्या कुछ भी है। ठीक है, ये मैंने दो अंकों की संख्या ली है। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखिए 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालोगे आप, देखिए 3 अंकों की संख्या है, जैसे 102 का वर्ग, 101 का वर्ग निकाल लेता हूँ, 102 का वर्ग निकाल लेता हूँ। ठीक है, 103 का वर्ग निकाल लेता हूँ, या फिर आप चाहें तो 112 का वर्ग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाला है उसी तरीके से मैं 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल लेता हूँ। मुझे पहले 1 संख्या लेनी है, अभी 1 का वर्ग आ गया 1। ठीक है, अब देखिए 10 की गुणा 1 से कीजिए, 10 1 10 और 10 दूनी, देखिए 10 1 10, 10 1 10, 10 दूनी 20, 20 का आएगा 0, हासिल 2। ठीक है, अब 10 का वर्ग कीजिए, 10 का वर्ग होता है 100, 100 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 102। ठीक है, सिंपल चीज है, बहुत आसान चीज है दोस्तों। यहाँ पर आपको संख्या को 2 भागों में तोड़ना है। ठीक है, जैसे 102 है भाई, 2 तोड़ लिया और 10 में तोड़ लिया, देखिए 2 का वर्ग कितना होता है भाई 4, फिर देखिए 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 का आएगा 0, हासिल 4। ठीक है, अब 10 का वर्ग कीजिए, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 100 में 4 जोड़ोगे तो 104। आसान चीज थी दोस्तों, कोई दोस्तों भारी चीज नहीं है। ठीक है, अब मैं 112 ले लेता हूँ, देखिए जैसे 2 का वर्ग मैंने किया भाई, 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब देखिए 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 का 4, फिर हासिल 4। अब मैं 11 का अगर वर्ग करता हूँ तो 11 का वर्ग आएगा 121, 121 में 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 125। देखिए 12,544 आ गया 112 का वर्ग, 12,544 आ गया दोस्तों 112 का वर्ग। मैं 112 का वर्ग निकाल के देख भी लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि वास्तव में ये 112 का ही वर्ग है। ठीक है भाई, देखिए 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, 2 1 1। ठीक है, फिर देखिए 2 1 1, आप कर लेते हैं 4 4 5 2, 12,544। देखिए 12,544 था, नहीं था, तो आप 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग भी निकाल सकते हैं, और दोस्तों आप 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग भी आसानी से निकाल सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया है। देखिए रीजनिंग के अंदर मैथ और रीजनिंग दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। जिस हमारे भाई बहन के मैथ समझ में अच्छा आता है वो रीजनिंग को भी आसानी से करके ले जाएगा। अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूँ, SSCGD की बात करूँ, या फिर आज SSC CGL की मैं बात क्यों नहीं करूँ, CHSL की बात क्यों नहीं कर लूँ दोस्तों, जितना वेटेज मैथ का है उतना ही वेटेज दोस्तों यहाँ रीजनिंग का है। ठीक है, तो आपको रीजनिंग को बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना है कि ये आसान चीज है और इसे छोड़ दिया जाए, नहीं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आपको जितनी मेहनत आप मैथ में करते हैं 80% मेहनत दोस्तों रीजनिंग में भी करें। ठीक है, आपके 100% नंबर बनने के चांस रहेंगे दोनों के दोनों पोर्शन में। देखिए आज की जो क्लास रहने वाली है बहुत शानदार क्लास रहने वाली है, और सभी साथियों से गुजारिश है, ठीक है साथियों, सभी साथियों से एक बार मेरे भाई गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूरतमंद भाइयों के पास में जरूर शेयर करना है। और देख लेते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला के अनुरूप नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि दी गई श्रृंखला के अनुरूप नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपको चेक करना है, देखिए EH की अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहां लिख लेता हूं मैं थोड़ा सा, EH था और EH के बाद में क्या था दोस्तों M था, और M के बाद में था HF, और HF के बाद था N, ये था KL, और इसके बाद था दोस्तों U। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि गलत है। EH की मैं बात करता हूं तो ये 5 नंबर पे होता है, ये 8 नंबर पे होता है, 8 5 13, ये 13 नंबर पे। देखिए
8 5 13, ये होता 8 नंबर पे, ये होता 6, 8 6 14 14, ये भी 14 नंबर पे है। अब देखिए के एल की बात करूँ, क्या 11 नंबर पे होता, ये 12 नंबर पे होता, ये 23 हो गया, लेकिन ये 21 नंबर पे दोस्तों, ये कौन से नंबर पे 21 पे। तो यहाँ पर यू जो है जो सीक्वेंस दिया हुआ उसके अनुरूप नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए जैसे ई एच की अगर मैं बात करता हूँ तो ई का नंबर होता है 5 और एच का नंबर होता है 8। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ 8 5 13, अगला जो शब्द है वो 13 नंबर पे है। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से एच एफ की बात करता हूँ तो एच 8 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, 8 6 14 होती है, तो अगला शब्द एन है जो कि 14 नंबर पे है। तो इस तरीके से दोस्तों यू जो आता है वो सिक्वेंस को फॉलो नहीं करता है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या भाई, यहाँ भी आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस के अनुसार सही नहीं है। देखिए पहली संख्या की अगर मैं बात करूँ तो डी ई सी है। देखिए डी ई सी को मैं देख लेता हूँ, डी ई सी क्या है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए डी होता है 4थे नंबर पे, ये होता है 5वें नंबर पे, ये होता है 3 नंबर पे। देखिए 3 4 5, ये होता है 8 नंबर पे, ये होता है 9 नंबर पे, ये होता है 7 नंबर पे, 7 8 9। देखिए 3 4 5 7 8 9। अब देखिए कैल है, ये 11 पे, ये 12 पे, ये 11 पे और ये 13 पे, ये 13 पे। देखिए यहाँ पर 13 12 नहीं, ये वाला सीक्वेंस फॉलो नहीं करता। देखिए इसकी मैं बात करूँ तो 15, ये 16 और ये 17। ठीक है, 15 16 17। इसकी मैं बात करूँ 19, ये 20 और ये 21। देखिए बीच वाली जो संख्या है दोस्तों वो क्या अभी सबसे लास्ट वाली संख्या, सबसे लास्ट वाली संख्या छोटी है, उसके बाद में पहली वाली संख्या उससे बड़ी है और बीच वाली संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, देखिए जैसे 3 4 5 7 8 9। अब देखिए 15 16 17 19 20 21, लेकिन इसमें कोई भी सीक्वेंस दोस्तों फॉलो नहीं हुआ है। तो कौन सा अलग है, एल के एम, एल के एम, ये संख्या अलग है दोस्तों। ये क्या भाई, ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। यहाँ भी आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि दी गई श्रृंखला के अनुरूप नहीं है। अगर मैं ये चेक करता हूं कि कौन सा दी गई श्रृंखला के अनुरूप नहीं है दोस्तों, तो आप देखिए भाई यहाँ बन दिया गया, भाई बन किसका वर्ग है, बन का वर्ग है। अगर मैं बात करता हूँ अगली संख्या 2 दी 4 दी हुई है, 4 किसका वर्ग है भाई, 2 का वर्ग है। अगली संख्या दोस्तों 3 9 दी हुई है, 9 किसका वर्ग है भाई, 3 का वर्ग है। देखिए ये वर्ग दिए हुए हैं, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। भाई बात करता हूँ ये 16 16 बच्चों ये 4 का वर्ग होना चाहिए था, लेकिन गलत दिया हुआ, सॉरी 15 गलत दिया हुआ है। पर 16 होता तो चल जाता, ये 5 का वर्ग और ये 6 का वर्ग है। तो इस तरीके से कौन सा अलग है भाई, 15 हमारा अलग है। 15 जो है ना सीक्वेंस को वो दोस्तों फॉलो नहीं करता है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या होगी, यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कौन सी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए भाई जैसे 91 है, 91 के बाद 54 है, 54 के बाद 36 है, 36 के बाद 27 है, 27 के बाद 22 है। अब यहाँ पर दोस्तों चेक कर लेते हैं कि क्या सीक्वेंस यहाँ दोस्तों फॉलो किया गया है। तो यह 91 नहीं है, ये दोस्तों 81 है भाई, ये 81 है, 91 नहीं है। ठीक है, ये 81 है। एक बार मैं देख लेता हूँ, ये 81 होगा, 91 नहीं होगा। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं 81 की, ये 9 से करती है, 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 लेकिन 22 9 से नहीं करता। तो इसमें जो अलग होगा वो 22 है दोस्तों। क्या भी अलग, 22 है। बाकी सारी की सारी संख्याएं 9 से डिवाइड होती है, लेकिन 22 9 से डिवाइड दोस्तों नहीं होता है। तो सिंपल रूल को फॉलो किया गया है इसने। आगे देख लेते हैं भाई, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या दोस्तों आएगी। जैसे अगर मैं बात करूं 80 से 70 बना 10 कम हुआ। ठीक है भाई, यहाँ 70 से 55 बना 15 कम हुआ। ठीक है, 15 कम हुआ। यहाँ देखिए 55 से 35 बना 20 कम हुआ। इसके बाद में दोस्तों 25 कम हुआ। देखिए 35 से 10 बनने में 25 कम हुआ नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद में 30 कम हुआ, 30 कम हुआ तो कितना आएगा भाई, माइनस के 10 आएगा। अब उसके बाद में माइनस के 40 कम हुआ, 40 कम हुआ। अब 40 अगर कम होएगा तो 20 में से मैं 40 घटाऊंगा, माइनस 20 में माइनस 60 आएगा, तो माइनस के 50 इसमें अलग है। माइनस के 50 क्या दोस्तों इसमें अलग। जो सीक्वेंस है दोस्तों उसे देखिए, पहली वाली संख्या में 10, उसके बाद 15 कम, उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद 30, उसके बाद 35 होता दोस्तों। यहाँ 35 होता, सॉरी 35 कम होता। अगर मैं 35 करता तो 55 आता है। यहाँ पर कितना आता, माइनस के 55 आता, लेकिन माइनस 50 है। तो ये क्या दोस्तों गलत। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या होगा डी। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये सवाल आपके सामने है और इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या क्या है डिफरेंट है। कौन सी संख्या क्या है दोस्तों डिफरेंट। फाइंड द रॉन्ग टर्म। कौन सी रॉन्ग टर्म है। देखिए 17 की बात करूं, 19 की बात करूं, 23 की बात करूं, 30 की बात करूं, 47 की और 79 की। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या जुड़ा भाई, 2 जुड़ा। यहाँ पर क्या जुड़ा भाई, 4 जुड़ा। यहाँ पर क्या जुड़ा दोस्तों, 6 जुड़ना चाहिए था। यहाँ पर क्या जुड़ना चाहिए था दोस्तों, 10 जुड़ना, 6 के बाद 8 जुड़ना चाहिए था। और यहाँ पर दोस्तों कितना जुड़ना चाहिए था भाई, देखिए यहाँ जुड़ा नहीं है दोस्तों, यहाँ जुड़ा नहीं है। एक बार देख लेते हैं कि सवाल के अंदर कोई गलती तो नहीं है। देखिए 2 जुड़ा 19, 4 जुड़ा 23, 23 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो कितना बनेगा, 29 बनेगा भाई, 29 बनेगा। ठीक है, 29 बनेगा। एक बार देख लेते हैं, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है भाई। आगे 17 19 23 30 47 79, ठीक, 5 4 चौक 16, ठीक है। एक बार सवाल चेक कर लेता हूँ कि सवाल आपका गलत तो नहीं है, क्योंकि
एक दो सवाल में हमारा जो टाइपिस्ट है वो भी बहुत अच्छी वाली गलती करता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं भाई, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे कितना 2 3 32 है, और यहाँ पर की बात करूँ तो ये देखिए 17 है। देखिए यहाँ की बात करूँ तो ये कितना दोस्तों, यहाँ 7 है। यहाँ की बात करूँ तो 4 है, यहाँ के 2 2 है। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों जुड़ी हुई है, 2 4 7 17 32 नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं है बना हुआ। एक बार सवाल को चेक कर लेते हैं कि सवाल के अंदर कोई गलती तो दोस्तों नहीं है। ठीक है, देखिए 17 19 23 30 47 79, देखते हैं। बिल्कुल सही है सवाल दोस्तों। ठीक है, आप देखते हैं अभी, देखिए क्या हुआ। जैसे पहले की मैं बात करूं तो 17 था, 17 के बाद में 19 था, 19 के बाद में दोस्तों 23 था, और 23 के बाद में 30 था, 30 के बाद में 47 था, और 47 के बाद में 79 था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको बताना है इसमें कौन सा रूल फॉलो हुआ है। देखिए यहाँ पर कितना जुड़ा भाई, यहाँ पर 2 जुड़ा, 2 जुड़ा, यहाँ पर कितना जुड़ा दोस्तों, 4 जुड़ा। अब 4 के बाद में देखिए दुगना हुआ है, अब इसके बाद में अगर मैं इसका दुगना कर देता हूँ तो 8 31 होना चाहिए था। उसके बाद में दोस्तों क्या, 8 का दुगना 16 है। देखिए अगर मैं 31 में 16 जोड़ूंगा तो 46 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों कितना जुड़ना चाहिए, 32 जुड़ना चाहिए था। ठीक है, 32 जोड़ूंगा तो 79 आएगा, नहीं आएगा, लेकिन यहाँ 30 गलत आया, यहाँ पर आना चाहिए था 31। कितना आना चाहिए था दोस्तों, 31, तो 30 आपका रॉन्ग है। देखिए सीक्वेंस किस तरीके से फॉलो हुआ है, हमेशा दुगुना जोड़ा गया है। जैसे 17 से 19 बनने में 2 जुड़ा, उसके बाद 19 से 23 बनने में 4 जुड़ा, 2 का दुगुना। उसके बाद 23 से 30 बनने में 4 का दुगुना 8 जुड़ना चाहिए था। 23 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ तो 31 बनना चाहिए था, लेकिन दोस्तों 30 बना, जो कि गलत है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, इसमें बताना आपको 2 4 8 14 20 32, 2 4 8 14 20 32, और इसमें बताना कि कौन सी टर्म गलत है। कौन सा टर्म गलत है, देखिए गलत बताने के लिए क्या जुड़ा है दोस्तों, यहाँ पर 2 जुड़ा है। इसके बाद में कितना जुड़ा है दोस्तों, 4 जुड़ा है। ठीक है, इसके बाद में कितना जुड़ा है दोस्तों, 6 जुड़ा है। इसके बाद में दोस्तों कितना जुड़ा है, 8 जुड़ा है। उसके बाद में दोस्तों 10 जुड़ना चाहिए था। देखिए 2 4 6 8 10, अगर मैं 14 में 8 जोड़ूंगा तो 22 आना चाहिए था दोस्तों। कितना आना चाहिए था, 22, और 22 में 10 जोड़ूंगा 32, तो ये 20 गलत है दोस्तों। क्या गलत है भाई, 20 गलत है, 20 गलत है दोस्तों। देख सकते हैं आप, जो सीक्वेंस बना हुआ है, जो सीरीज बनी हुई है 2 4 6 8 10 की बनी हुई है, लेकिन यहाँ जो 20 बना वो दोस्तों गलत है। अब चलते हैं भाई अगली संख्या की ओर। इस संख्या में आपको बताना है कि कौन सा गलत है। देखिए अगर मैं 4 की बात करूं, 6 की बात करूं, 9 की बात करूं, 12 की बात करूं, 16 की बात करूं, 21 की बात करूं, 25 की बात करूं, 30 की बात करूं, तो आपको इसमें यह बताना है कि कौन सी संख्या हमारी रॉन्ग है। कौन सी संख्या दोस्तों क्या भी रॉन्ग है, तो आप इसमें जोड़ के देखिए क्या क्या चीज जुड़ी हुई है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ 2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ कितना जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ है। यहाँ कितना जुड़ा हुआ दोस्तों, 3 जुड़ा हुआ है। यहाँ कितना जुड़ा हुआ दोस्तों, 4 जुड़ा हुआ है। यहाँ कितना जुड़ा हुआ दोस्तों, 5 जुड़ा हुआ है। यहाँ कितना जुड़ा हुआ दोस्तों, देखिए सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस दोस्तों क्या नहीं है। अब किस तरीके से जोड़ा गया चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए देखिए 4 के बाद 6 था। अब हो सकता है यहाँ पर दोस्तों 3 सीरीज हो, दो सीरीज हो, तो आप सीरीज चेक कीजिए पहले किस तरीके से दोस्तों संख्याओं को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए 4 9 5 जुड़ा। उसके बाद में ये कितना जुड़ा, 7 जुड़ा। उसके बाद में दोस्तों ये जुड़ा, ठीक है, 9 जुड़ा। अब देखिए 6 की बात करता हूँ, 6 दूनी 12। उसके बाद में दोस्तों ये जुड़ा। इसके बाद में ये जुड़ा। अब आपको बताना है कौन सी संख्या दोस्तों गलत है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ कितना जुड़ा, 5 जुड़ा। ठीक है, 5 जुड़ा। और अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो दोस्तों यहाँ कितना जुड़ा, 7 जुड़ा। यहाँ की बात करता हूँ तो दोस्तों कितना जुड़ा, 9 जुड़ा। देखिए विषम संख्याएं जुड़ी, पहले 5 जुड़ा, 7 जुड़ा, 9 जुड़ा, 25 आया। अब देखिए 6 से 12 बनने में 6 जुड़ा, 12 से 21 बनने में कितना जुड़ा भाई, देखिए अगर मैं बात करता हूँ 9 जुड़ेगा, 9 जुड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ कितना जुड़ा भाई, यहाँ भी 9 जुड़ा। जबकि अगर ये 6 8 10, यहाँ अगर 8 जोड़ता तो यहाँ 20 आना चाहिए था भाई। यहाँ 21 की जगह क्या आना चाहिए था, 20 आना चाहिए था। इसके बाद में फिर 10 जोड़ता
तो ये 30 आता, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो 21 है वो गलत है आपका, 21 क्या भी दोस्तों गलत। ठीक है, दो सीरीज बनी हुई है। एक बार देखिए 6 से 12 बनने में 6 जुड़ा, उसके बाद में 12 से 21 बनने में 8 जुड़ना चाहिए था, क्योंकि बाद में 10 जुड़ना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं 12 में 8 जोड़ता हूँ तो 20 आना चाहिए था, लेकिन दोस्तों 21 है, तो 21 क्या है दोस्तों गलत है। बहुत सिंपल चीज है। और यहाँ पर दो सीरीज बनी हुई है, एक सीरीज दोस्तों नहीं है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। इस सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं दोस्तों एकदम बढ़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इनमें एकदम वृद्धि हुई है। अब हो सकता है यहाँ पर गुणा का रूल फॉलो हो। जहां भी संख्याएं एकदम हाई कर जाती हैं वहां पर मल्टीप्लीकेशन का रूल दोस्तों फॉलो होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 1 है, 2 है, ठीक है, 7 है, ये फिर 2 है, ये हो सकता है गलत हो। ये क्या है 1 1 1 5 6 4। तो सवाल के अंदर गलत हो सकती हैं बहुत सारी चीजें। यहाँ पर 2 ना हो, कुछ और हो सकता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि सवाल के अंदर पिछली वाली पीपीटी के अंदर भी दोस्तों गड़बड़ करी थी। एक बार मुझे सारे के सारे सवाल देख लेने पड़ेंगे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि सवाल हमारा ठीक है या नहीं है। नवा सवाल देखिए, नवा सवाल देख लेते हैं। 1 2 7 25 था, 1 2 7, ये 25 है भाई, ये 25 है मेरे भाई। ये कितना अभी 25। ठीक है, देखिए 25 है, बाकी सही है, बाकी 564 ठीक है। यहाँ पर कितना अभी 7 के बाद में 25 है। अब ये देखिए आप यहाँ पर कौन सा रूल खुला हुआ है। सबसे पहले क्या बना अभी देखिए, अगर मैं 1 से 2 की बात करूँ तो 1 जुड़ा है, उसके बाद में ये कितना जुड़ा अभी 5 जुड़ा है, नहीं। तो ऐसा पॉसिबल है कि 1 की गुणा हो गए 1 जुड़ा, एक ही गण 1 प्लस 2। अब मैं 2 की गुणा करता हूँ भाई, देखिए 2 की गुणा करता हूँ तो क्या करूंगा, 2 तिया 6, नहीं 2 तिया 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस के 3, देखिए 1 की गुणा हो गया 1 जुड़ा, अब 2 की गुणा हो गया 3 जुड़ा। अब मैं बात कर लेता हूँ 7 की, देखिए 7 की मैं गुणा होगी 3, यहाँ पर कितना जुड़ेगा 4 जुड़ेगा, 7 के 21 और 4 25, ठीक है 1 जुड़ा 3 जुड़ा, तो यहाँ 5 जुड़ना चाहिए था, यहाँ जुड़ना चाहिए था दोस्तों 5। कितना जुड़ना चाहिए था दोस्तों यहाँ पे 5, क्योंकि विषम संख्या जुड़ी भाई 1 3 5। अगर मैं 3 की गुणा करता हूँ 7 या 21, 21 में 5 जोड़ूंगा तो 26 बनेगा दोस्तों। कितना बनेगा भाई 26। आगे की वाली संख्या चेक कर लेता हूँ मैं। आगे वाली संख्या में क्या होगा, देखिए 4 की गुणा होगी और कितना जुड़ेगा भाई 7 जुड़ेगा, 26 चौका 100 तो 26 दूनी 52, 26 चौका 104 प्लस के 7 कितना आएगा 111 आएगा, बिल्कुल 111 बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये 25 गलत है। 25 क्या भी गलत, तो यहाँ 26 होना चाहिए था। कैसा, पहली वाली संख्या में 1 से गुणा हुई फिर 1 जुड़ा, 1 ही 1 प्लस 1 2 हो गया। फिर दूसरी वाली संख्या में 2 से गुणा हुई फिर 3 जुड़ा, 2 दूनी 4 और 3 7 हो गया। अब तीसरी वाली संख्या देखिए 7 में 3 से गुणा होगी, यहाँ विषम संख्याएं जुड़ी है, 1 जुड़ा 3 जुड़ा फिर 5 जुड़ेगा, 7 या 21, 21 में 5 जोड़ोगे तो 26 होना चाहिए था, लेकिन 25 दिया हुआ, तो 25 क्या दोस्तों रोंग, गलत है। अगली संख्या देख लेते हैं भाई, अगली संख्या क्या भी, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सी संख्या क्या है दोस्तों रोंग है। देखिए 34 है, 34 के बाद में क्या भी 34 के बाद में 32 है, और 32 के बाद में दोस्तों 35 है, और 35 के बाद में दोस्तों 33 है, और 33 के बाद में 36 है, और 36 के बाद में दोस्तों 37 है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सी संख्या रोंग है, कौन सी संख्या क्या भी रोंग। तो चेक कीजिए कौन सी संख्या दोस्तों यहाँ रोंग है। अब देखिए दो सीरीज भी हो सकती है, जैसे 34 के बाद 35 आया हुआ है, 35 के बाद 36 आया हुआ, या 32 के बाद 33 हुआ, 33 के बाद 34 आना चाहिए था, लेकिन 37 है, तो ये क्या है 37 यहाँ पर गलत है। ठीक है, देखिए 34 के बाद 35 आया, 34 के बाद क्या आया भाई 35 आया, ठीक है, देखिए 34 के बाद 35 आया, 35 के बाद 36 आया, अब देखिए 32 के बाद 33 आया, एक बड़ा तो फिर 34 आना चाहिए था, जो कि गलत है। अगली संख्या देख लेते हैं। देखिए ये संख्या 3 के बाद 15, 15 के बाद 1.5, 2.5, 4.5, 11.25, तो ये 3 नहीं होगा। ये मेरे भाई देखिए गलत है सवाल, 100% गलत है। यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, अगर मैं बात करूं यहाँ 1 होगा, यहाँ 0.5 1, ठीक है, यहाँ होगा, एक मिनट रुको, 1.5 हो सकता है, 3 1.5 1.5 2.5, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे 3 है, 3 के बाद में 1.5 है, 1.5, उसके बाद में फिर 1.5 है, उसके बाद में 2.5 है, उसके बाद में 4.5 है, उसके बाद में 11.25 है। सबसे पहले क्या करा हमने, देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या करा भाई, देखिए जैसे 3 था, 3 की गुणा अगर मैंने कितने से करी भाई 0.5 से गुणा कर दी, 3 की गुणा 0.5 से करूंगा तो 1.5 आएगा, ठीक है। उसके बाद में 1.5 की गुणा 1 से करूंगा तो 1.5 ही आएगा। उसके बाद में मैं देखिए 1.5 की गुणा 1.5 से करूंगा तो कितना आएगा 1.25,
5 की गुणा 1.5 से करूंगा तो 2.25 आएगा, 2.25, तो ये होगा 2.25, ये होगा यहाँ पर 2.25, यहाँ पर होना चाहिए था 2.25, मैंने लिख दिया 2.25। अब देखिए इसकी गुणा अगर मैं 2 से करता हूँ तो ये 4.5 आएगा। देखिए 4.5 की गुणा अगर मैं करता हूँ 2.5 से तो ये आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 2.5 ना होगा, 2.25 होना चाहिए था। तो कौन सा गलत है? 2.5 गलत है। क्या गलत है भाई? 2.5। तो यहाँ पर दोस्तों ये 15 जो लिखा हुआ है तो ये 15 नहीं होगा, ये होगा 1.5। ये कितना होगा दोस्तों? 1.5। देखिए संख्याओं की गुणा हुई है, पहले 0.5 की गुणा हुई है, फिर 1 की गुणा हुई है, फिर 1.5 की गुणा हुई है, फिर 2 की गुणा हुई है, फिर 2.5 की गुणा हुई है। ये सीरीज आपको देखनी है और ये सीरीज आप जब फॉलो कर सकते हैं जब आपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों प्रैक्टिस कर रखी है। हर टाइप का सवाल प्रैक्टिस कीजिए, आपको दोस्तों हर चीज का बेनिफिट मिलेगा। देखिए अगला 12वां सवाल क्या है? 3 के बाद 7 है, 3 के बाद 7 है, और 7 के बाद में दोस्तों 17 है, और 17 के बाद में 41 है, और 41 के बाद दोस्तों 85 है, और 85 के बाद में दोस्तों 179 है। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या सीरीज यहाँ फॉलो हुई है। ठीक है, देखिए 3 से 7 बनने में हमने क्या करा दोस्तों? हमने 2 से गुणा करी और +1 लगा दिया। अब अगली वाली संख्या में 2 से गुणा करी, +3 लगा लिया। 7 दूनी 14, 14 और 3 17, ठीक है। अगली वाली संख्या में मैंने फिर 2 से गुणा करी, 17 दूनी 34। अब देखिए 5 जोड़ दिया, 34 में 5 जोड़ूंगा तो 39 आएगा, नहीं आएगा? देखिए 17 दूनी 34, यहाँ पे 17 दूनी 34, थोड़ी सी ये जगह, ठीक है, मैं थोड़ी सी ऐसा लिखता हूँ जिससे आप अच्छी तरीके से दोस्तों समझ जाएं। 3 है, 7 है, 7 के बाद में 17 है, और 17 के बाद में 41 है, 41 के बाद में 85 है, और 179 है। ये चीज है दोस्तों। देखिए ये चीज है, तो आपको यहाँ देखने की गलती कौन सी है, कौन सी जो संख्या है, कौन सा शब्द गलत है। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई? देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 से गुणा हुई है, 1 जुड़ा है। ठीक है, 2 से गुणा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब देखिए 7 दूनी 14 +3 17 हो गया, 7 दूनी 14 +3 17। अब देखिए 17 में 2 से गुणा तो होनी है, प्लस के 5 जोड़ना है, क्योंकि 1 3 5 1 3 5 विषम संख्या। 17 दूनी 34 और 3 34 और 5 39। अब देखिए 39 में अगर 2 से गुणा करता हूँ तो 7 जोड़ना चाहिए था। 39 दूनी कितने होते हैं? 78, 78 5 85, बिल्कुल सही है। अगली वाली सीरीज सही है। तो दोस्तों यहाँ गलत कितना? 41 गलत है, 41 गलत है। 41 के स्थान पे क्या होना चाहिए था? 39 होना चाहिए था। 41 के स्थान पे 39 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज आप आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं। अब अगले संख्या देखिए भाई, ये है 13वां सवाल। 13वें सवाल में आपको बताना है क्या गलती है, क्या यहाँ इस गलती है आपकी दोस्तों। देखिए 4 2 5 1 6 0 8। इसके लिए मैंने क्या करा, जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहले 4 है, उसके बाद 5 है। देखिए 4 है, 5 6, ठीक है, 4 5 6। अब इसके बाद में 7 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ 2 है, 1 कम हुआ, फिर 1 कम हुआ, तो यहाँ पर 8 की जगह क्या होना चाहिए था? 7 होना चाहिए था। 8 की जगह क्या होना चाहिए था? 7। तो यहाँ 8 गलत है। क्या गलत है भाई? 8 गलत है। अब यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पर 14वें सवाल में क्या दोस्तों गलत है, क्या दोस्तों आपका रोंग है। तो देखिए 7 11 19 35 66 और साथ में दोस्तों 131 131। यहां देखना है कि क्या चीज रोंग है। तो इसके लिए आप सीक्वेंस बनाइए, पूरा चेक कीजिए प्रॉपर रूप से। देखिए 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 19 है, क्या जुड़ा भाई? 4 जुड़ा। क्या जुड़ा मेरे भाई? देखिए 4 के बाद में बात करता हूं तो 8 जुड़ा। यहाँ क्या जुड़ा दोस्तों? देखिए ये जुड़ेगा 16। यहाँ दोस्तों कितना जुड़ेगा भाई? देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये बनेगा 31। ठीक है, इसकी बात करता हूँ तो ये कितना बचेगा भाई? देखिए 5, ठीक है, 6 65। तो ये सीक्वेंस क्या बना भाई? देखिए सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस यहाँ पर नहीं है, ये सीक्वेंस नहीं है बना हुआ। 2 7, यहाँ क्या जुड़ेगा भाई? 7 + 2 का वर्ग, 11 का 11, 11 में 8 जुड़ेगा, 8 को 2 का घन। ठीक है, देखिए सीक्वेंस देखिए भाई, सीक्वेंस देखिए मेरे भाई, सीक्वेंस क्या है अभी? जैसे 7 है, 11 है, 19 है, 35 है, 66 है और 131 है। सीक्वेंस बताइए दोस्तों, इसका सीक्वेंस क्या है? थोड़ा माइंड लगाइए और अच्छी तरीके से मुझे बताइए कि दोस्तों यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है। बताइए, माइंड लगाइए। देखिए जैसे 7 से 11 बना हुआ है, 7 से 11 बना हुआ है, 7 से 11 बनने में क्या दोस्तों जुड़ा हुआ है?
बताइए दोस्तों। देखिए थोड़ा सोचिए और अच्छी तरीके से बताइए कि क्या इसमें बना हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ जैसे 7 से 11 बना, अभी देखिए 7 से 11 बना है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मैंने बोला था 4 नहीं बना, तो इसमें फिर भी गुणा करके देखिए आप। देखिए अगर मैं बात करता हूँ 2 से गुणा करके, 7 दूनी 14, 14 में से 3 गया, ठीक है ये बनेगा। 7 दूनी 14, 14 में से 3 गया 11। अब देखिए यहाँ 11 की 2 से गुणा करिए, 11 दूनी 22, 22 में से 3 गया 19, 19 की 2 से गुणा करिए, 19 दूनी 38, 38 में 3 गया 35, ठीक है। यहाँ भी 2 से गुणा करिए, देखिए 35 दूनी 70, और 70 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 70 में 3 जाएगा 67 बचेगा। 67 की एक बार 2 से गुणा कर लीजिए, 67 गुणा 2, ठीक है, और माइनस के 3 घटा दीजिए, 7 दूनी 14, 134, 134 में 3 घटेगा 131, बिल्कुल सही है। तो यहाँ कौन सी संख्या गलत है भाई, 67, 66 गलत है। 66 की जगह क्या आना चाहिए था, 66 की जगह 67 आना चाहिए था। तो आपका 66 क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। 66 क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या किया गया, यहाँ पर 2 से गुणा करके 3 घटाया गया। यहाँ भी दूसरी संख्या से तीसरी संख्या बनती है तो 11 में 2 से गुणा करके 3 घटाया गया। उसी प्रकार से हर संख्या में दोस्तों 2 से गुणा करके 3 घटाया गया है। अब अगली संख्या देख लेते हैं। देखिए 4, 7, 12, 22, 38, 71। 4, 7, 12, 22, 38, 71। आपको यहाँ बताना है कि यहाँ दोस्तों क्या है, बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे 4 है, 7 है, 12 है, 22 है, 38, 71 है, तो दोस्तों क्या होगा। देखिए अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ कितना जुड़ा भाई, 3 जुड़ा। यहाँ पर कितना जुड़ा दोस्तों, 5 जुड़ा। यहाँ पर दोस्तों कितना जुड़ना चाहिए था, 7, ठीक है, 7 जोड़ना चाहिए था, ठीक है, 7। अगर मैं 7 जोड़ देता हूँ तो 19 आएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ कितना जोड़ना चाहिए था, 9, 9, 9, 28, नहीं, ये वाली सीरीज तो दोस्तों यहाँ बनती नहीं है, ये वाली सीरीज नहीं बनेगी, ठीक है भाई। 15वीं सीरीज ये वाली नहीं बनेगी, ये वाली नहीं बनेगी। अब देखो हम घटाने की कोशिश करते हैं। जैसे 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया। 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 में से 2 गया, ठीक है। ये सीक्वेंस देख लेते हैं भाई। देखिए जैसे 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस। अब देखिए मैं यहाँ सीक्वेंस कर लेता हूँ। 12 दूनी 24, 24 में से 2 गया 22, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 में से 2 गया, नहीं यहाँ पर 1 घटा 2 घटा, अब 3 आना चाहिए। देखिए 12 दूनी 24, 24 में से 3 गया, 21 आएगा दोस्तों। यहाँ पे 21 आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए 21 के बाद में अगली संख्या जो बनेगी, यहाँ 2 से गुणा करूंगा, यहाँ 4 घटाऊंगा। 21 दूनी 42, 42 में 4 गया 38, ठीक है भाई। यहाँ पर 22 गलत है दोस्तों, 22 की जगह क्या आना चाहिए था, 21 आना चाहिए था। 22 गलत है, 22 की जगह 21 आना चाहिए था। हमने क्या करा भाई, जैसे 4 की गुणा 2 से करता हूँ, 4 दूनी 8, 1 घटा दिया। 7 की गुणा 2 से करूंगा, 7 दूनी 14, 2 घटा दिया, 12 आ गया। फिर 12 की गुणा 2 से करता हूँ, 12 दूनी 24, 24 में से 3 घटाया, क्योंकि पहले 1 घटा फिर 2 घटा, अब 3 घटेगा। 24 में से 3 घटाऊंगा तो 21 आना चाहिए था, लेकिन है 22 है, तो 22 क्या है दोस्तों, रोंग है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ भी दोस्तों आपको बताना है 16वां सवाल की यहाँ पर क्या दोस्तों रोंग है। अब देखिए रोंग बताने के लिए सबसे पहले 15 है, 15 के बाद में 17 है, 17 के बाद में दोस्तों 22 है, 22 के बाद में 32 है, और 32 के बाद में 49 है, और 49 के बाद में दोस्तों 76 है। ये संख्याएं हैं। अब हमें बताना है इसमें रोंग क्या है। हमने क्या करा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कितना दोस्तों, यहाँ 5 जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कितना दोस्तों, यहाँ 10 जुड़ा हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर कितना, अभी यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है 7, 17, और देखिए यहाँ की मैं बात करता हूँ तो ये कितना, अभी देखिए ये है 7 और ये है 6, 27, ठीक है भाई 27 है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कौन सी संख्या गलत है, तो मैंने क्या करा भाई, देखिए पहले 2 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, ठीक है, फिर 5 जुड़ा, कितना जुड़ गया फिर बाद में दोस्तों 5। अब उसके बाद में दोस्तों 10 जुड़ गया, 10 जुड़ गया, नहीं जुड़ गया। तो यहाँ दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी संख्या दोस्तों गलत थी। देखिए पहले 5 जुड़ा, 2 जुड़ा, ठीक, उसके बाद में 5 जुड़ा, ठीक, उसके बाद में दोस्तों 10 जुड़ा, उसके बाद में 100, ठीक, 16। अब देखिए आपको यहाँ एक ये चीज जोड़ने से ये चीज पता लगी होगी दोस्तों। यहाँ पर क्या भाई, आप ये समझिए जैसे 2 जुड़ा है, 2 जुड़ा है तो आप क्या करेंगे भाई, 2 को मैं कैसे कर सकता हूँ, 2 को हम कर सकते हैं वन का वर्ग प्लस 1, ठीक है। ये 5 को कर सकते हैं हम 2 का वर्ग प्लस 1, 9 को 10 को कर सकते हैं हम 3 का वर्ग प्लस 1, 16 को 4 का वर्ग प्लस 1। लेकिन ये 25, 27 को क्या करेंगे हम 25 का वर्ग प्लस 1, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है दोस्तों। देखिए अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 को हम लिखेंगे भाई 1 का वर्ग प्लस 1, ठीक है, ये चीज जुड़ी हुई है। अगर मैं 5 की बात करूँ तो 2 का वर्ग प्लस 1, ठीक है, ये 5 हो गया। अगर मैं 10 की बात करूँ तो 3 का वर्ग प्लस 1,
ठीक है। अगर मैं 16 की बात करूँ तो 4 का वर्ग प्लस 1 जुड़ा हुआ है। भाई मैं 27 की बात करूँ तो 5 का वर्ग प्लस 1 होना चाहिए था, मतलब 27 जुड़ना चाहिए, 26 जुड़ना चाहिए था 26। लेकिन दोस्तों ये वाली संख्या गलत हो जाएगी, तो ये हो जाता 75। कितना हो जाता दोस्तों? ये 75। ठीक है भाई, कितना हो जाता दोस्तों? ये 75। तो 76 गलत है क्या दोस्तों? 76 गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था 75, यहाँ पर 75। ठीक है, देखिए पहले 2 जुड़ा, 5 जुड़ा, 10 जुड़ा, 17 जुड़ा, 27 जुड़ा। मैंने 2 को बनाया 1 का वर्ग प्लस 1, 5 को बनाया 2 का वर्ग प्लस 1, उसके बाद में 10 को बनाया दोस्तों 3 का वर्ग प्लस 1, उसके बाद में 17 को बनाया 4 का वर्ग प्लस 1, और 27 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 26 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पर 26 होना चाहिए। ठीक है, तो 26 जोड़ने के बाद में 75 बनता, तो ये वाली संख्या दोस्तों गलत है। अब देख लेते हैं अगली संख्या। अगली संख्या क्या है? देखिए 17वां जो सवाल है वो भी बहुत अच्छा है, आपको बताना है कि 17वां सवाल किस तरीके से हुआ है। जैसे मैं 17वें सवाल की बात करूं 0246, देखिए 0246, यहाँ पर क्या गया भाई? लास्ट वाली संख्या शुरू में आ गई है, लास्ट वाली संख्या शुरू में आ गई है, बाकी सारी संख्याएं एक जैसी हैं। ठीक है, लास्ट वाली संख्या शुरू में आ गई है, बाकी सारी संख्याएं एक जैसी हैं। यहाँ पर दोस्तों लास्ट वाली संख्या फिर शुरू में आ गई, बाकी सारी संख्या एक जैसी हैं। यहाँ पर लास्ट वाली संख्या शुरू में आ गई, बाकी सब एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों लास्ट वाली संख्या शुरू में आने से बाकी संख्याएं एक जैसी नहीं है। 0462, तो ये वाली संख्या अलग है, ये वाली संख्या दोस्तों क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या विषम है भाई। देखिए 7 है, 7 के बाद में 9 है, 9 के बाद में 17 है, और 17 के बाद में दोस्तों 42 है, और 42 के बाद में है 91, और 91 के बाद में 172। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सी संख्या विषम है, कौन सी संख्या क्या है दोस्तों विषम। आप चेक कीजिए और बताइए। देखिए अगर मैं बात करता हूं यहां पर 9 दूनी 18 -1, ठीक है, 17 दूनी 34 नहीं। पहले चलो जोड़ कर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या भाई? देखिए यहाँ पर 2 जुड़ा, यहाँ पर कितना जुड़ा दोस्तों? 8 जुड़ा। यहाँ पर की मैं बात करता हूँ, देखिए 5 और ये 3, 2, 25 जुड़ा। ठीक है, और यहाँ की मैं बात करता हूँ तो ये कितना बनेगा भाई? देखिए पहले इसमें देख लेते हैं। 1 7, 17 में से 8 81। यहाँ की बात करता हूँ 9 49। देखिए भाई हर संख्या में कुछ ना कुछ दोस्तों बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर 81 जुड़ा है, तो ये 9 का वर्ग, ये है दोस्तों 7 का वर्ग, और ये है दोस्तों 5 का वर्ग, तो अब होगा 3 का वर्ग, और दोस्तों अब होगा 1 का वर्ग। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर मैं 7 के वर्ग में 1 जोड़ता तो 8 बनता, और 8 में दोस्तों मैं 3 का वर्ग जोड़ता 9 तो 17 बनता। तो ये वाला 9 संख्या गलत है, 9 संख्या गलत है भाई, 9 संख्या गलत है, नवी क्या भाई? 9 गलत है। देखिए यहाँ वर्गों का योग जुड़ा हुआ है, जैसे 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग। विषम संख्याओं के वर्गों का योग दोस्तों जुड़ा हुआ है। विषम संख्याओं का वर्ग, विषम संख्याओं का जो वर्ग है वो जुड़ा हुआ है। अब 19वां सवाल देख लेते हैं। 19वां सवाल क्या है? जैसे 4 है, 4 के बाद में दोस्तों 7 है, 7 के बाद में 17 है, 17 के बाद में 56 है, और 56 के बाद में दोस्तों 219 है, 219 के बाद में 1098 है। ये बतानी है आपको कि इसमें कौन सी संख्या रोंग है, कौन सी संख्या क्या दोस्तों रोंग है। अब इसके लिए आपको रोंग संख्या बतानी है। जैसे अगर मैं बात करूं 4 से 7 बनने में, देखिए कितना जुड़ा भाई? 3। यहाँ की मैं बात करूं तो कितना जुड़ा भाई? 10। ठीक है, यहाँ की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, संख्याओं में वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर गुणा का रूल फॉलो हुआ होगा, गुणा का रूल फॉलो हुआ होगा, तो आप भी गुणा का रूल फॉलो कीजिए। जैसे ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहाँ पे 4 की गुणा 4 से 7 बनाने में, देखिए गुणा 1 + 3, गुणा 1 + 3। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ 7 से, तो 7 दूनी 14 + 14, 7 दूनी 14। ठीक है, 14 + 5 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 भी पॉसिबल है। अब देखिए 19 से 56 कैसे बनेगा भाई? 19 से 56 कैसे बनेगा भाई? नहीं, 7 नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। देखिए भाई ये वाली संख्या तो पॉसिबल नहीं है। एक बार दोबारा देख लेते हैं भाई। जैसे 4 है, 7 है, 17 है, 56 है, 219 है, और 1098 है। अब यहाँ पर 100% देखिए लगा तो गुणा का रूल ही है। ये 4 दूनी 8, 1 कम हुआ, 7 दूनी 14 नहीं, यहाँ पर वृद्धि हुई है, 7 दूनी 14 नहीं, 4 दूनी 8, 7 की 21 में से 4 गया। ठीक, यहाँ देखते हैं, ये वाला रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, 4 7 17 के बाद में 56 के बाद में दोस्तों 219, और 219 के बाद में 1098। आप रूल फॉलो कीजिए। जैसे मैं पहली संख्या की बात करता हूँ, तो पहली संख्या क्या है? देखिए ये 4 से 7 बनने में हमने क्या करा भाई दोस्तों? 4 से 7 बनने में जैसे 2 से गुणा हुई है, 4 दूनी 8 -1। ठीक है भाई, ठीक है। अब आगे मैं क्या करता हूँ दोस्तों? अब मैं 3 से गुणा कर लेता हूँ। देखिए 7 के 21 -के
21 में से 4 घटाऊंगा, 21 में से मैं 4 घटाऊंगा, 21 में 4 घटाऊंगा 17। अब देखिए इसकी गुणा हो जाएगी 4 से, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 में से आपको घटाना 9, 9 घटाना है। 68 में से अगर 9 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई? 59 बचेगा। 59 बचेगा, नहीं बचेगा? यहाँ अगर मैं 59 लिख देता हूँ तो यहाँ 59 लिख देता हूँ, जैसा 59 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। 59 की गुणा कर देता हूँ मैं 5 से, माइनस के कितना आएगा भाई? 16 आएगा। 59 की गुणा 5 से कर लेता हूँ, 5 9 5 45 हासिल 4, 5 5 25, 25 में 4 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 39, ठीक है। माइनस के 16 25 में, ठीक है। तो ये चीज़ भी दोस्तों फॉलो नहीं होती है, ये वाली भी फॉलो नहीं होगी, ये वाली भी फॉलो नहीं होगी, ठीक है। कुछ और नियम है, देखिए कुछ और नियम है, कुछ ना कुछ नियम है, लगाइए आप अपना अपना दोस्तों नियम लगाइए और देखिए बताइए कि क्या क्या है। बाकी एक बार मैं सवाल को चेक कर लेता हूँ कि काफ़ी मेहनत करने के बाद में सवाल के अंदर दोस्तों कहीं गलती तो नहीं कर दी है, ठीक है। आज पीपीटी चेक नहीं कर पाया था, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, अभी सवाल में कुछ गलती तो नहीं की है हमारे भाई ने, टाइपिस्ट ने। देखिए भाई, देखते हैं दोस्तों, देखिए सवाल बिल्कुल सही है, सवाल के अंदर कोई भी गलती नहीं है। थोड़ा सा माइंड और लगाइए, काफ़ी माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कुछ ना कुछ गुणाई करी गई होगी, क्योंकि संख्याएं जो ना एकदम हाई हो गई भाई, 1098 तक कैसे पहुंची? कुछ ना कुछ तो दोस्तों लॉजिक हुआ है, तो यहाँ पर गुणा का रूल ही फॉलो हुआ है। अब एक बार और चेक कर लेते हैं, जैसे जैसे मैंने दोस्तों 2 से गुणा करी थी तो 8, एक घटाया नहीं बना। अब मैं 1 से गुणा करके देखता हूँ, देखिए 4 + 1, 4 × 4 + 3 जोड़ा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, देखिए अब मैं 2 से गुणा करके देखता हूँ, देखिए 7 दूनी 14। अब 14 में कितना जोड़ूंगा मैं? 14 में 3 जोड़ूंगा, 14 3 17, ठीक है। 1 से गुणा हुई, 2 से गुणा हुई, अब मैं 3 से गुणा करता हूँ, देखिए 17 × 51, ठीक है। 17 × 51, 51 में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ, 51 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 54 आएगा, ठीक है। अब आगे मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए 4 से गुणा करके, 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 1 21, इसमें 3 जोड़ूंगा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर 56 गलत है दोस्तों, 54 आना चाहिए था, 56 क्या भी गलत है, 56 की बजाय क्या आना चाहिए था? 54 आना चाहिए था। बहुत अच्छा सवाल है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ बताना है दोस्तों आपको कि क्या क्या संख्या आनी है, जैसे 10 है, 19 है, 55 है, 211 है, 1048 है, तो ये आपको बतानी है। देखिए लास्ट सवाल है ये आपका, 10, 10 के बाद में 19, 19 के बाद में 55 और 55 के बाद में दोस्तों 211 और 211 के बाद में 1048, ये बताना है क्या इसका आना है, ठीक है। तो बताइए 10 से 19, 19 से 55 और 55 से 211 और 211 से 1048, तो यहाँ पर कितना पड़ा भाई? यहाँ पर देखिए संख्याएं बहुत ज़्यादा हाई हुई, 100% गुणा का रूल होगा। 100% क्या होगा दोस्तों? गुणा का रूल होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर क्या जुड़ा भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या जुड़ा? 9 जुड़ा। यहाँ पर क्या जुड़ा भाई? देखिए यहाँ 16, यहाँ बचेगा 4, 36 जुड़ा। चलो सही है, ठीक है। 36 6 का वर्ग, यहाँ पर देख लेते हैं भाई, ये 6 बनेगा, यहाँ बनेगा 20 20 15 56 आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं भाई, देखिए 7 3 4 में 3 का 3, ये 8, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल नहीं है भाई। अब देखिए यहाँ पर 10 से 19 बनने में, 10 से 19 बनने में क्या जुड़ा भाई? देखिए 10 से 19 बनने की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना भाई? 9 है, गुणा 2 - 1, ठीक है। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ठीक है। उसी तरीके से मैंने क्या करा भाई? 19 तिया 57 माइनस के 2, ठीक है। पहले मैं 2 से गुणा करी, फिर -1 करा, फिर 19 तिया 57, 57 में 2 गया 55। अब देखिए 55 आ गया, ठीक है। 55 की मैं करता हूँ 4 से गुणा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 22 में से क्या घटाना? मुझे 3 घटाना है। अगर मैं 22 में से 3 घटाऊंगा तो 217, 3 घटाऊंगा तो 217 आएगा, 217 की 5 से गुणा करूंगा, देखिए, ठीक है। वही 17 पंजे कितना होता है? 85 होता है,
एक बार चेक कर लेते हैं। 55 की अगर आप देखिए पहले 2 से गुणा करिए, एक कम करा, फिर 3 से गुणा करिए, 70 19 दिया 57, 57 में से 2 गया 55 आया। ठीक है 55 में से ठीक 55 में से फिर हमने क्या करा देखिए 4 से गुणा करिए, तो 5 चौक 20, 22 हो गया। 22 में से 3 घटाऊंगा तो 217 आना चाहिए था ना, आना चाहिए था। 217 की मैं 5 से गुणा करता हूँ, 7 पंजे 35, हासिल 3 5 3 8 1085। नहीं ये सीक्वेंस नहीं है, कहीं गलती है, कहीं गलती है, ये वाला सीक्वेंस भी नहीं है। 10 से 19 बनने में, फिर 55 बनने में, फिर 211, फिर 1048। तो क्या दोस्तों यहाँ सीक्वेंस बनेगा बताइए भाई, एक बार लगाइए सभी साथी, अपना माइंड लगाइए। देखिए यहाँ पर 9, ठीक है, यहाँ पर कितना अभी देखिए 16, तो यहाँ 4 बचेगा 3 36, ठीक है, यहाँ पर कितना अभी देखिए 6, यहाँ बचेगा 20, 20 में से 15, ठीक है 156, 10 10 3 का वर्ग, 10 19 19 इकन 19, 6 का वर्ग 55, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो बताइए साथी, सभी साथी अपना अपना माइंड लगाइए और बताइए क्या इसका राइट दोस्तों आंसर बनेगा। लास्ट सवाल है आपका, और देखिए इस सवाल को करने के बाद में दोस्तों आपकी जो क्लास है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सभी साथी अपना अपना माइंड लगाइए और बताइए क्या दोस्तों यहाँ बनेगा। मैं भी माइंड लगाता हूं अपना। बताइए देखिए गुणा का ही रूल फॉलो हुआ है और कुछ नहीं है दोस्तों, गुणा का ही रूल फॉलो हुआ है यहाँ पे भी, ऐसा नहीं है कि गुणा से अलग रूल फॉलो होगा। जैसे एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूँ, पूरा माइंड लगाते हैं। 10 10 के बाद में 19, 19 के बाद में 55, 55 और 55 के बाद में दोस्तों कितना भी 211, और 211 के बाद में 1048, 1048। हमने क्या करा, हमने दोस्तों देखिए जैसे 10 था, मैं दोबारा करता हूँ, देखिए 10 से 19 बनने में 2 से गुणा कर दी, फिर 1 घटा दिया, 10 दूनी 20 माइनस के 1 19। ठीक है, अब की बार मैं क्या करता हूँ, देखिए 19 दिया 57 माइनस के 2, 19 दिया 57 माइनस के 2। ठीक है, 19 दिया 57 माइनस 2 55 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 55 आ गया, नहीं आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए 2 2 3 4, 4 से गुणा करते हैं, 4 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 22 यहां से मैं घटा लेता हूं। अब की बार 1 2 3, तो 217 आ गया। 217 ही गुणा करूंगा मैं दोस्तों, कितनी बार भाई, 5 बार, 7 5 35, 5 3 8, 200 200। ठीक है, फिर यहाँ क्या घटाना मुझे, यहाँ घटाना, 5 दूनी 10, नहीं ये रूल क्यों नहीं लगा बार बार। ठीक है, एक बार रुको चेक कर लेते हैं कि ये रूल क्यों नहीं लग रहा। 10 दूनी 20, 20 में से 1 गया 19, ठीक है, और उसके बाद में 19 दून 19 दिया 57, 57 में से 2 गया, 55 गलत होने के चांस है, 55 गलत हो सकता है 55, क्योंकि 10 दूनी 20, 1 गया, और 19 दिया 57, 57 में से 1 ज़्यादा 56 होता। ठीक है, 57 में से 1 ज़्यादा कितना बनता भाई, 56 बनता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 55 चांस हैं गलत होने के, 55 चांस हैं दोस्तों, 55 चांस हैं। ठीक है, एक बार 55 गलत कर लेते हैं। जैसे देखिए 55 ही चांस, 55 है चांस गलत होने के, क्योंकि 55 के बाद में सारी सीरीज बिगड़ गई। जैसे 10 दूनी 20 माइनस के 1 19 आया, उसके बाद में देखिए 19 दिया 57, 57 माइनस के, ठीक है 57 माइनस के कितना होता भाई, 3 आता, तो 57 में से अगर 3 जाएगा, देखिए 57 में से 1 1 के बाद में 4 होता। ठीक है, 19 दिया 57, 57 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 54। ठीक है, तो यहाँ पर 54 होने के चांस होते हैं। अब 54 के बाद में देखिए मैं क्या करूँगा भाई, 4 से गुणा, उसके बाद में हम घटाएंगे 5, तो 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 21। ठीक है, अब सही है भाई, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ये वाली सीरीज बन गई सही। तो ये जो 54 है ये गलत है भाई, 55 गलत है, 54 आना चाहिए था, 55 गलत है, 54 आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए आज आपके जो 20 सवाल है वो दोस्तों खत्म हो गए हैं, और अच्छे सवाल थे, और इन पर आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाओगे दोस्तों, तब जाकर आपका दिमाग इन चीजों को कैच कर पाएगा। देखिए अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं वो इन चीजों को एकदम कैच नहीं कर पाते हैं, लेकिन मोर प्रैक्टिस आपके लिए बेनिफिशियल है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।